हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 7। एपिसोड 6 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिंगछे जिन्नियन को एक्टर बनने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता है एंड उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता रहता है, कभी उसके रूम में तो कभी उसके कैफेटेरिया में। लेकिन जिन्नियन मानता नहीं। तो आगे जिन्नियन अपनी जॉब कर रहा होता है, लेकिन वो वहां भी चला जाता है। तो उसकी ओनर जिन्नियन से कहती है, मैं कब से उस मैन को देख रही हूँ, वो तुम्हें ही देखे जा रहा है। तो जिन्नियन उसे देखकर सोचता है ये यहाँ भी आ गया एंड उसके पास जाकर कहता है मुझे फॉलो करना बंद करो। तो वो कहता है तो तुम एग्री क्यों नहीं होते। तो जिन्नियन उससे कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो वो कहता है रियली। तो वो कहता है हाँ, लेकिन अब तुम मुझे मेरी जॉब पे डिस्टर्ब करना बंद करो। तो वो कहता है मैं तुम्हें कल एक ऑडिशन के लिए पिक करने आऊंगा, तुम रेडी रहना एंड चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसे ऑडिशन के लिए ले आता है एंड अपनी बॉस से कहता है मैं एक ऐसे हैंडसम फेस को लेके आया हूँ जिसे तुम रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो जिन्नियन को देखती है वो भी उसे देखती ही रह जाती है। एंड इस ओनर का नेम है चैनशी, जो कि सीजन 2 में काफी बुरी दिखाई गई है, लेकिन इस सीजन में ये काफी अच्छी दिखाई गई है। वो जिन्नियन को बैठने को कहती है एंड उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। तो वो बस अपना नेम ही इंट्रोड्यूस करता है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो वो कहता है नहीं। तो मिंगछे उससे कहता है इसे सब आता है, सिंगिंग डांसिंग सब। तो चैनशी उससे कहती है लगता है तुम्हें एक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है मुझे अपना फेस पब्लिक करना पसंद नहीं है। तो वो कहती है फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो मिंगछे की तरफ घूरने लगता है। तो चैनशी कहती है मैं लोगों को फोर्स नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूंगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी लाइफ इतनी खास नहीं है। तुम्हें लगता है ये इंडस्ट्री बोरिंग है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये इंटरेस्टिंग है। अगर तुम एक्टर बनते हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, इसलिए एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। अगर तुम फेमस हो गए तो तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी एंड साथ में अच्छा पैसा कमा सकोगे और तुम्हारी फैमिली को भी एक बेटर लाइफ मिल सकेगी। तो जिन्नियन के माइंड में वही बात आती है कि अगर तुम 100 साल भी हार्ड वर्क कर लो तब भी तुम चाव चाव के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मिंगछे भी कहता है हाँ, चैनशी सही कह रही है। काफी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से हैं लेकिन अब फेमस हो गए हैं। तो चैनशी कहती है मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देती हूँ, तुम इस प्रोफेशन के बारे में कुछ जानो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। तो वो उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। देन नेक्स्ट डे वो फिर आता है। तो चैनशी उससे कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। तो वो कहता है हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी 3 रिक्वेस्ट है। तो वो कहती है बोलो। तो वो बताता है फर्स्ट, मैं मूवी या ड्रामा में काम नहीं करूँगा विद नो बॉटम लाइन्स। सेकंड, मैं अपनी सारी एक्टिविटीज को डिसाइड करूंगा। थर्ड, मैं किसी भी तरह की पब्लिसिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चैनशी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी। तो वो कहता है मैं काफी पॉपुलर बनूंगा। तो वो कहती है लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये एरोगेंस है। अगर तुम टॉप पर आना चाहते हो तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो मिंगछे चैनशी से कहता है मैं गारंटी लेता हूँ कि जिन्नियन एक फेमस टॉप सेलिब्रिटी बनेगा। तो जिन्नियन कहता है मेरी एक और लास्ट रिक्वेस्ट है कि हमेशा मेरा मैनेजर मिंगछे ही रहेगा। तो चैनशी कहती है ठीक है, लेकिन बाद में मत पछताना। तो मिंगछे काफी खुश हो जाता है। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन के फोटोशूट होने लगते हैं एंड कुछ दिन में उसके इंटरव्यूज भी होने लगते हैं। इधर शियांशी अपनी जॉब कर ही रही होती है कि तभी शो जियामू आ जाता है एंड उसको डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो वो उससे कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ, प्लीज मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूट करने में एंड उससे एक आर्टिकल छीन लेता है, लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए एंड ड्यूटी करने लगती है। तो जियामू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। तो शू जियामू उसके सारे आर्टिकल्स छीन लेता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं ये सारे ले लेता हूँ और फिर तुम्हें यहाँ देर तक नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे वापस दो।
कि तभी उसकी बॉस आ जाती है एंड शियांशी से सारे आर्टिकल्स लेकर कहती है, मुझे पता है तुम कॉलेज स्टूडेंट से ये जॉब नहीं होगी। मैंने तुम्हें ये जॉब सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मुझे लगा था तुम सिंसियर हो, लेकिन तुमने ये सारे इस पर्सन को दे दिए। तो शियांशी उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप गलत समझ रही हैं, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और कहती है तुम दोबारा जॉब पर मत आना एंड चली जाती है। तो शियांशी शू जियामू पर काफी गुस्सा होती है कि लो कर दी तुमने मेरी हेल्प ये जॉब छुड़वाकर। तो वो उसे सॉरी कहकर कुछ अमाउंट देता है, लेकिन वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास मनी है तो तुम कुछ भी कर लोगे। एंड जा ही रही होती है कि शू जियामू उसका हाथ पकड़ के कहता है, शियांशी क्या तुम्हें रिच लोगों से एलर्जी है? तो वो कहती है तुम खुद को रिच इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारे रिच पेरेंट्स हैं, अदरवाइज तुम भी एक पुअर ही होते। तो ये सुनकर शू जियामू को काफी बुरा लग जाता है एंड इस बात को लेकर वो आगे काफी ड्रिंक करता है। तो चाओ चाओ उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो, स्टॉप ड्रिंकिंग। तुम मुझे और मैंग मैंग को यहाँ सिंगिंग के लिए लेकर आए हो, लेकिन तुमने कोई भी सॉन्ग नहीं गाया है, बस ड्रिंक करे जा रहे हो। तो वो कहता है क्या मैं सच में एक एनोइंग हूँ? तो वो कहती है अगर तुम ड्रिंक ही करते रहोगे तो मैं तुमसे परेशान हो जाऊंगी। तो वो कहता है अगर मेरे मॉम डैड नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता, राइट? तो चाओ चाओ कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें आखिर क्या हुआ है, बोलो। तो वो कहता है क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है कि मैं नेशन टीम में ई स्पोर्ट में नंबर 1 पर होऊंगा? तो वो कहती है हाँ, आई ट्रस्ट यू। तभी उसकी नजर शियांशी पर पड़ती है जो कि उसी बार में वर्क के लिए आई होती है। तो शू जियामू भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे शियांशी कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व करने आती है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं एंड कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, हमें कंपनी नहीं दोगी? तो वो उस मैन को धक्का दे देती है एंड वहां से जा ही रही होती है कि तभी और मैन आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी शू जियामू भी वहां आ जाता है एंड शियांशी को उन लोगों से सेव करके ले जाता है। तो वो सारे मैन सुन के पीछे आने लगते हैं। तो वो दोनों एक रूम में हाइड हो जाते हैं। तो शियांशी उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, ये एरिया काफी हार्मफुल है। तो वो कहता है तुम एक फीमेल होकर नहीं डर रही हो तो मैं एक मेल होकर कैसे डर सकता हूँ? तो वो कहती है प्लीज मैं फिर से इस जॉब को नहीं खोना चाहती। तो शू जियामू कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है फाइन, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ एंड चली जाती है। आगे वो शू जियामू को चाओ चाओ एंड मैंग मैंग के साथ में जाती हुई देख लेती है। आगे जिन्नियन अम्यूजमेंट पार्क आता है एंड वहाँ एक कपल को देखकर चाओ चाओ एंड खुद के मोमेंट को याद करता है एंड स्माइल करता है और कहता है मैं अब एक एक्टर हूँ, प्लीज मेरे लिए खुश होना। एंड तभी उसे उसकी आंटी की बातें फिर याद आती है कि तुम उसके लायक नहीं हो एंड कहता है मेरा वेट करना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लायक बनूंगा। आगे शू जियामू के फ्रेंड्स आते हैं जिनके साथ वो ऑनलाइन गेम खेलता है और कहता है मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। इधर शियांशी की क्लासमेट उसके बारे में गॉसिप्स करती है कि देखने में तो ये काफी अच्छी खासी लगती है, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं है। ये प्योर एंड इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन अपनी ब्यूटी से काफी सारे बॉयज को फंसाती है एंड उनसे पैसे लूटती है। तो शियांशी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है एंड वहां से उठकर चली जाती है। देन आगे जिन्नियन का एक शूट होने वाला होता है जिसके लिए मिंगचे उसे स्क्रिप्ट पढ़ा रहा होता है एंड तभी एक दूसरी एक्ट्रेस जो कि जिन्नियन को देखकर उसे अपने एम्प्लॉय से अपनी कार में आने के लिए कहती है तो वो जाता है एंड वो उसके साथ वर्क करने के बहाने से फ्लर्ट करने लगती है। तो जिन्नियन कहता है मैं तुम्हारे साथ एक्ट नहीं कर सकता एंड चला जाता है एंड शियांशी से आकर कहता है मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। तो वो कहती है क्यों? तो वो उसे उस एक्ट्रेस के बारे में बताता है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं मेलोड्रामा में काम कर लूंगा। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन इसका पे थोड़ा कम मिलेगा। तो वो कहता है मुझे एक्सेप्ट है। इधर शू जियामू अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम के लिए आ जाता है। इधर हैनरू की मेड उसे बताती है कि आपका बैंक अकाउंट खाली है, शू जियामू ने सारी मनी निकाल ली है। तो वो कहती है उसने इतने पैसों का क्या किया, कहीं जिन्नियन को तो नहीं दे दिया। एंड आगे उसकी मॉम उसे कॉल करती है, लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ एंड कॉल कट कर देता है एंड अपने फ्रेंड से कहता है हमारी टीम जीती है, मैं तुम लोगों को ट्रीट देता हूँ।
एंड अपनी मॉम को कॉल बैक करता है तो उसकी मॉम मुझसे पूछती है क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तो वो कहता है हाँ मॉम, तो वो कहती है ठीक है लेकिन मनी गलत चीजों में वेस्ट मत करना। तो वो कहता है रिलैक्स मॉम, मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वो कहती है बिजनेस, कैसा बिजनेस। आगे चाओ चाओ जिन को टेक्स्ट करती है क्या तुम इस वीकेंड रॉन्ग हाई यूनिवर्सिटी आ सकते हो, तो वो उसका टेक्स्ट पढ़ लेता है एंड मिंगछे से कहता है क्या इस वीकेंड में फ्री हूँ, तो वो कहता है कोई नेक्स्ट फिल्म पे आर्टिकल लिखना चाहता है तो उसके लिए आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो जिन्नियन कहता है तो नेक्स्ट वीक कर देंगे। तो मिंगछे पूछता है क्यों, तो वो कहता है इस वीकेंड मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। इधर वो अपनी मॉम को बताता है ई स्पोर्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गेम का बिजनेस। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम एक गेम का बिजनेस कर रही हो, अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, इस सब पर नहीं, क्या तुम्हें फैमिली बिजनेस की चिंता नहीं है। तो वो कहता है इसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और मुझे कंपनी का बिजनेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे से के लिए कह रही हूँ। तो वो कहता है आई नो, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, एंड कॉल कट करता है। वेल आगे चाओ चाओ को शुजियामू की कॉल आती है एंड बताता है कि एक गुड न्यूज है, जिन्नियन एक सेलिब्रिटी बन गया है। वो अभी इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ है लेकिन उसने ड्रामाज में काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो चाओ चाओ ये सुनकर शॉक हो जाती है एंड खुश भी होती है। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन रॉन्ग हाई यूनिवर्सिटी आ जाता है चाओ चाओ से मिलने। तो चाओ चाओ उससे कहती है तुम सच में आ गए, मुझे लगा था नहीं आओगे। तो वो कहता है सॉरी, मैं तुम्हारी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पाया था, मैं फिल्म में बिजी था, लेकिन आज मेरा कोई स्केड्यूल नहीं था तो मैं यहाँ आ गया। तो चाओ चाओ उससे कहती है तुमने सडनली एक्टिंग क्यों स्टार्ट की। तो वो कहता है क्योंकि एक्टर बनकर एक डिफरेंट लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो कहती है क्या ये इंटरेस्टेड है, मैंने सुना है एक्टर से एक डायलॉग्स को 10-10 बार बुलवाया जाता है। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे एक साथ ही इतने क्वेश्चंस पूछोगी। तो वो कहती है ओ हाँ ही घूमने चलते हैं। तो वो कहता है अम्यूजमेंट पार्क चले। तो वो कहती है ठीक है, मेरा वेट करो मैं आती हूँ। इधर शुजियामू बीच पर बैठा होता है तभी वहाँ शियानशी आती है लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो शुजियामू है। तो वो उससे कहता है शियानशी तुम यहाँ। तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.